मुझे लगता है कई सवालों के जवाब आज देकर जाएगी, क्योंकि एक लंबे समय से विरोधी प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से पिता पुत्र के बीच में दरारें दिखाने का प्रयास किया जाए। पर जो लोग ये प्रयास करते हैं वो भूल जाते हैं कि जिनके बीच में दरारें डालने का प्रयास कर रहे हैं आदरणीय जीतन राम मांझी जी, इनके पिता में, इनके नाम में मेरे पिता का नाम है। ऐसे में इनके और मेरे बीच में जो रिश्ता है उसे दुनिया की कोई ताकत उस रिश्ते से दूर नहीं कर सकती। और ये लगातार एक षड्यंत्र के तहत ये किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है कि इन दोनों के बीच में दरार, ये हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ये हुआ। पिछले उपचुनाव को भी लेकर देख लीजिए, दुनिया भर का भ्रम कराने का प्रयास किया, दुनिया भर की बातें कहलाने का प्रयास किया। और किनके लिए? मेरी अपनी भाभी के लिए, उनके लिए कहा जा रहा था कि भैया चिराग नहीं आ रहे, नाराज थी। पर उसके बावजूद न सिर्फ पासवान समाज बल्कि एक व्यक्ति ने मेरी भाभी को यहाँ से दीपा मांझी जी को भाई बुझाने का काम किया। भाभी का दर्जा माँ का दर्जा होता है। और ऐसे में इनकी जीत पे अगर कोई सबसे ज्यादा खुश होगा तो वो चिराग पासवान खुश होगा। और इसीलिए आज मैं थोड़ा आग्रह करने आया हूँ। मेरे लिए ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है और मैं यहाँ से कोई राजनीतिक भाषण भी नहीं देने आया। आप सब जानते हैं कि क्या राजनीतिक परिस्थिति चल रही है, आपको सब जानकारी है कि भैया एनडीए गठबंधन में क्या चल रहा है, महागठबंधन में क्या चल रहा है। एनडीए में कैसे एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केंद्र सरकार की परियोजनाओं के माध्यम से बिहार और बिहारियों को मुख्य धारा के साथ जोड़कर विकास की राह पर तीव्र गति से आगे लेकर जाने का काम कर रहे हैं। भारी संख्या में महिलाएं यहाँ पे मौजूद है, खुद मेरी भाभी यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। महिलाओं के सम्मान के लिए शौचालय बनाने की बात हो, उज्ज्वला योजना देने की बात हो, हमारी केंद्र की सरकार, हमारी राज्य की सरकार ने हर कदम पर चढ़कर महिलाओं को सम्मान देने का काम किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो महिला सम्मान के लिए 10-10 हजार रुपए की निधि हर महिला के खाते में जमा करवाई, ताकि सिर्फ महिलाएं किसी पे आश्रित न रहे और उद्यमी बनकर अपने व्यवसाय को वो स्थापित कर सके। और जब एक महिला अपने पांव पर खड़ी होती है तो पूरा परिवार को वो साथ में लेकर खड़ा करने का काम करती है। इस सोच के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। कोई गरीब परिवार इलाज से वंचित न रह जाए। आर्थिक अभाव में आयुष्मान के तहत 5-5 लाख रुपए दिए जाते। किसी गरीब परिवार को राशन की चिंता न हो। 80 करोड़ लोगों को देश में मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। ये देश हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है और इसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी देता हूं। तो ऐसे में एक तरफ हमारा गठबंधन पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। आज भी हम लोग का लक्ष्य है कि अगले कुछ सालों में एक बड़ी आबादी है बिहार की भी जो दहलीज पर है गरीबी रेखा को पार करने। इन गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से उनको भी मुख्य धारा के साथ जोड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पर ऐसे में जरूरी है इस मुख्य धारा और उसकी सोच के साथ जुड़े रहना। हाँ, लंबे समय के बाद बिहार को एक डबल इंजन की सरकार मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार बिहार को मिली है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव के साथ चल रहे हैं, जिसका मजबूत समर्थन हमारे अभिभावक आदरणीय जीतन राम मांझी जी कर रहे हैं, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी कर रहे हैं, मेरी पार्टी लोकजन शक्ति पार्टी रामविलास कर रहे हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि एक मजबूत व्यवस्था के निर्माण के लिए एक बात तो तय है, मैं जितनी जगह गया
और पिछले 15 दिनों से हम लोग प्रचार कर रहे हैं, जहां जहां जा रहे हैं एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि 14 नवंबर के बाद बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और सोचिए उस एनडीए की सरकार में यहाँ इमामगंज विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक एक ऐसी विधायक होनी चाहिए जो मुख्य धारा के साथ हो, जो एनडीए की विधायक हो, जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की हो, और उस विधायक के रूप में सिर्फ और सिर्फ अगर इमामगंज का कोई विकास कर सकता है तो वो मेरी भाभी दीपा मांझी जी है। इनको आपको चुनकर और इतने कम समय में आप लोगों ने अनुभव किया होगा उपचुनाव के बाद से लेकर अभी तक जिस तत्परता से इन्होंने कार्य किया, इतने कम समय में जिस तरीके से इन्होंने आपके लिए आवाज उठाने का काम किया, और सिर्फ यही तक नहीं, दिल्ली तक जाकर इन्होंने प्रधानमंत्री जी से संवाद कर मुख्यमंत्री जी के साथ बैठे। ऐसे में अगले 5 साल बिहार के लिए एक स्वर्णिम काल के तौर पर होने जा रहे हैं, जहाँ एक तरफ डबल इंजन की सरकार का लाभ तो हम लोगों को मिलेगा ही, पर यहाँ इमामगंज में आप सिर्फ एक विधायक को नहीं चुन के भेज रहे, ये तो जीत कर जाएंगी और बड़ी जिम्मेदारी के साथ बड़ा काम निभाएंगे, वो तो अलग है ही, पर यहाँ पर मेरे भाई के तौर पर आपको संतोष सुमन जी आपको मिल रहे हैं, जो ऑलरेडी बिहार सरकार में एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और आने वाले दिनों में चुनाव के बाद और बड़ी जिम्मेदारी उनको मिलने जा रही है। पर सिर्फ ये और मेरे भाई नहीं, आदरणीय जीतन राम मांझी इनके मंत्रालय की बड़ी से बड़ी परियोजनाओं को कल को ये जीत कर जाएंगी। हमारे मंत्रालय से खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग यहाँ पे कैसे स्थापित किए जा सके, उसका लाभ अगर इमामगंज की जनता को कोई दिला सकता है तो वो आदरणीय दीपा मांझी जी है। इसीलिए साथियों बस ये आग्रह करने आया, विरोधी है विरोधी दुनिया भर की बातें करेंगे, अभी भी आएंगे आप लोगों के बीच में, महागठबंधन के लोग आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, विकास की बड़ी बड़ी बातें आपको गिनाएंगे, फलाना कर देंगे तो ढिमकाना कर देंगे। अरे प्रभु काहे नहीं कर दिए थे? 2005 से पहले आप ही लोगों के पास था ना, कांग्रेस रही लंबे समय तक, उसके बाद 15 साल तक राजद का शासन रहा, तो क्या कारण है कि भैया आज मेरा बिहार उस तरीके से विकसित नहीं हो पाया जिस तरीके से 90 के दशक में महागठबंधन के नेता खाई खोद कर गए। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ही अनुभव है, उनकी कार्यशैली है कि इन 2 दशक में आज बिहार को उन्होंने वो समतल जमीन तैयार करके दी है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके दिया है, अर्थव्यवस्था में वो मजबूती देने का काम किया है, जिसके ऊपर अब अगले 5 सालों में हम लोग विकास की एक मजबूत इमारत खड़ी करने का हम लोग काम करेंगे। इसीलिए साथियों अंत में बस यही आग्रह, कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा, बिना किसी भ्रम में उलझे, बिना किसी की बातों में गए, ये मेरा परिवार है, ये मेरा अपना परिवार है, जिनको ये आज से अपील करते आए हैं। और ऐसे में जैसे मैंने कहा कि जब मेरी भाभी यहाँ से जीतेंगी, भाभी का दर्जा माँ के बराबर होता है, जब ये यहाँ से जीतेंगी तो सबसे ज्यादा खुशी होगी तो चिराग पासवान को खुशी होगी। और डीजे गाना बजाइए खुशी, पक्का वाले दोनों हाथ उठाकर वाले दीजिए। आगामी 6 तारीख को कितने नंबर पर बटन दबाइएगा? कितने नंबर? सबको पता है 3 नंबर। आगामी 11 तारीख को कितना, 11 तारीख को कितने नंबर पर? 3 नंबर। सब लोग दिखाइए 3 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, 11 नवंबर 3 नंबर। और छाप क्या रहेगा? क्या रहेगा चाची? इसी में जीतने के बाद हम लोग जलेबी पकौड़ा छान के खाएंगे। हाँ जिताइएगा ना, आशीर्वाद दीजिएगा ना। तो 11 तारीख को 3 नवंबर पर
कड़ाही छाप पर बटन दबाकर आप सबका आशीर्वाद मिलेगा तो मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मजबूती मिलेगी, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मजबूती मिलेगी, हमारे अभिभावक जीतन राम मांझी जी को मजबूती मिलेगी, उपेंद्र कुशवाहा जी को मजबूती मिलेगी और तो आपके भाई आपके बेटा चिराग पासवान को भी आपका ये वोट मजबूती देने का काम करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और इस मंच में मौजूद भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तमाम वरिष्ठ नेतागणों को मेरा प्रणाम। मौजूद यहाँ पे हमारे तमाम जिलाध्यक्ष, मौजूद यहाँ पे तमाम प्रखंड पंचायत के पदाधिकारी साथी, मौजूद यहाँ पे गठबंधन के हमारे तमाम मजबूत कार्यकर्ता साथी, प्रेस मीडिया के तमाम पत्रकार साथी और एक बार फिर से आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों, आप सबका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।